Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? Excuse me का इस्तेमाल वैसे तो कई इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल किसी की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराने के लिए या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल होता है। मसलन अब इस जुमले में, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में देखें कि आप किसी अजनबी से पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन। एक्सक्यूज़ मी आपने यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आप उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराना चाह रहे हैं, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन। एक और जुमला देखें, एक्सक्यूज़ मी can you tell me the way to museum please? Excuse me, can you tell me the way to the museum please? क्या आप मुझे बता सकते हैं म्यूज़ियम कहाँ है? मुझे म्यूज़ियम जाना है, मुझे पता नहीं है कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Excuse me, can you tell me the way to the museum? Excuse me, can you tell me the way to the museum please? Excuse me, can you tell me the way to the museum please? क्या आप मुझे बता सकते हैं, कृपया मुझे बता सकते हैं कि म्यूज़ियम कहाँ है? बराए मेहरबानी कि आप मुझे बता सकते हैं कि म्यूज़ियम कहाँ है? एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाए। अब ये जुमला देखिए, ये वाक्य देखिए, ये सेंटेंस देखिए। ओह एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट नो एनीवन वाज हियर। ओह एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट नो एनीवन वाज हियर। अरे मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ कोई है। ओह एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट नो एनीवन वाज हियर। अब एक ये जुमला देखिए, Excuse me, could I just excuse past? अब यहाँ excuse me का इस्तेमाल जैसे हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं ज़रा मुझे रास्ता दे दीजिए। Excuse me, could I just excuse past? Excuse me, could I just excuse past? ज़रा मुझे रास्ता दे दीजिए, क्या आप मुझे रास्ता दे देंगे? Excuse me, could I just squeeze past? क्या आप मुझे रास्ता दे देंगे? ज़रा मुझे रास्ता दे दीजिए। Excuse me, do you speak English? अब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी जानता है या नहीं, अंग्रेज़ी समझता है या नहीं, अंग्रेज़ी बोल लेता है या नहीं। Excuse me, do you speak English? अब वो शख्स आपको जवाब देता है, a little but not very well. A little but not very well. हाँ थोड़ी सी जानता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। Excuse me, do you speak English? A little but not very well. अब यहाँ देखिए how have been. Have been का ये देखिए इस्तेमाल देखें, How long have you been here? How long have you been here? आप यहाँ कब से हैं? How long have you been here? आप यहाँ कब से हैं? How long have you been here? आप यहाँ कब से हैं? 2 months, 2 मास, 2 महीने से। 2 months, 2 महीने से। I have never been to Japan. मैं कभी जापान नहीं गया हूँ। I have never been to Japan. मैं कभी जापान नहीं गया हूँ। या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि मैं कभी जापान में नहीं रहा हूँ। I have never been to Japan. मैं कभी जापान नहीं गया हूँ या मैं कभी जापान में नहीं रहा हूँ। I have never been to Japan. She's been to the hospital for a checkup. She's been to the hospital for a checkup.
वो चेकअप कराने अस्पताल गई है, वो चेकअप कराने अस्पताल गई है. शी इज बीन टू द हॉस्पिटल फॉर अ चेकअप. Have you ever been to see the paintings exhibition? Have you ever been to see the paintings exhibition? क्या आपने कभी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन देखी है? क्या आप कभी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन देखने गए हैं? Have you ever been to see the paintings exhibition? क्या आपने कभी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन देखी है? अब यहाँ have been या has been का एक और इस्तेमाल देखें. The postman hasn't been yet. The postman hasn't been yet. डाकिया अभी नहीं आया है. Postman अभी नहीं आया है. The postman hasn't been yet. Postman अभी नहीं आया है. What do you do for work? What do you do for work? आप क्या करते हैं? और इसके लिए एक और जुमला भी इस्तेमाल करते हैं. What do you do for a living? So, what do you do for work? What do you do for work? या what do you do for a living? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? What do you do for work? What do you do for a living? यानी आप क्या करते हैं? अब जब आपसे किसी ने पूछा what do you do for work या what do you do for a living या what do you do, आप क्या करते हैं, तो आपने जवाब दिया I am a student. I am a student. अब आप उससे भी पूछ सकते हैं what about you? I am a student. What about you? यानी आप क्या करते हैं? I am a student. मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ. What about you? और आप क्या करते हैं? I am a student too. अब वो जवाब दे रहे हैं मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ. आई एम ए स्टूडेंट टू. व्हाट अबाउट जैक? जैक क्या करता है या जैक क्या कर रहा है, जैक कहाँ है आजकल, जैक के बारे में क्या खबर है? व्हाट अबाउट जैक? व्हाट अबाउट जैक? जैक क्या करता है, जैक कहाँ है, जैक क्या कर रहा है आजकल, जैक की कोई खबर है? व्हाट अबाउट जैक?